रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी एक आप कह सकते हैं कि 3:30 बजे के करीब पहली बार ये इस बात की पुष्टि हुई कि एनसीबी ने अपना स्टेटमेंट पूरा कर लिया है और आखिरी दौर में है रिया से जो बयान लिया जा रहा था, और उसके बाद एक औपचारिकता पूरे करने का काम शुरू हुआ। रिया चक्रवर्ती को तकरीबन 4 बजे गिरफ्तार दिखाया गया और उसके बाद उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया गया है। मेडिकल कराने के बाद उनकी पेशी तकरीबन 7:30 बजे की जाएगी और उस पेशी में क्या हो सकता है इसको लेकर कयासों के दौर है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एनसीबी शायद रिमांड नहीं मांगेगी। रिमांड न मांगने का मतलब होगा कि वकील चाहे तो उनके लिए बेल एप्लीकेशन, जमानत की अर्जी दे सकते हैं। जमानत की अर्जी तुरंत मंजूर भी हो सकती है या फिर उन्हें जेसी यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है और उसके बाद जो बाकी के आरोपी हैं जिनकी बेल एप्लीकेशन कल आने वाली है उनके साथ इनका मामला जोड़ा जा सकता है। और हमारे साथ मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ ही जुड़ रहे हैं। मुकेश, एनसीबी रिमांड नहीं मांगेगी ऐसी शुरुआती तौर पर लग रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, वजह ये हो सकती है कि एनसीबी चूंकि 3 दिन से लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और 3 दिन काफी होते हैं किसी भी अक्यूज से पूछताछ के लिए। और तब जब आपके पास केवल किसी के ड्रग लेने को लेकर केवल चैट हो, तो 3 दिन तक कंटिन्यू पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद ऐसा लगता है कि शायद एनसीबी को सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यही वजह है कि रिया चक्रवर्ती की रिमांड की एप्लीकेशन वो कोर्ट में शायद नहीं देगी। अब तक जानकारी यही मिल रही कि वो उनकी पुलिस रिमांड नहीं मांगेगी। लेकिन अभी फिलहाल जो रिया चक्रवर्ती हैं उनकी मेडिकल जांच चल रही है, जो कि एक प्रोसेस होता है अरेस्टिंग के बाद में। तो मेडिकल जांच के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में उनकी पेशी होगी और अगर एनसीबी रिमांड नहीं मांगती है तो ये देखना होगा कि क्या रिया के वकील रिया की जमानत के लिए कोर्ट में अप्लाई करते हैं, और अगर जमानत के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या कोर्ट उनको बेल ग्रांट करता है। हालांकि बेल मिलने के काफी ज्यादा चांस इसलिए हैं कि रिया एक महिला है और दूसरी बात यह है कि कोई एनडीपीएस एक्ट में जो जैसा कहा जाता है कि ड्रग्स की बरामदगी होना बहुत जरूरी है, तो उनके पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला है। उनके कुछ चैट्स हैं जिनके जरिए यह जरूर साफ हुआ है कि रिया ड्रग्स मंगा रही थी, ड्रग्स कंज्यूम कर रही थी और ड्रग्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रही थी। तो इस तरह के एनडीपीएस में जो सेक्शन होते हैं वही सेक्शन रिया पर लगाए गए हैं। इसमें सेक्शन 20 से लेकर 29 तक हैं, लेकिन इसमें एक जो सेक्शन लगा है सेक्शन 27V, ये सेक्शन काफी गंभीर सेक्शन है जिसमें बेल नहीं होती है, यानी कि एनसीबी अपनी तरफ से बेल नहीं दे सकती है और 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन इसमें अगर कोर्ट चाहे तो वो सेक्शन में बेल दे सकता है। तो ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो बेल देता है या नहीं देता है। लेकिन पिछले 3 दिनों की जो पूछताछ हुई वो काफी अहम हुई और उस पूछताछ में बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकेश इस जानकारी के लिए। तो अब देखना होगा एनसीबी कस्टडी लेती है या नहीं। 7:30 बजे रिया की कोर्ट के सामने एनसीबी पेशी करेगी।